अरे ये हूँ की आवाज़ कहाँ से आ रही है? पापा, मैंने आपको इतनी बार हिलाया और आप इतनी देर बाद उठे हो। अरे बेटा, वो मेरी आँख लग गई थी और मैं वो सोचने लग गया था। मैं वो पुरानी कहानी में चला गया था। एक पुरानी कहानी याद आ गई थी मुझे। तो बेटा, सुनना चाहोगी वो कहानी तुम? एक्चुअली वो कहानी है एक गंजे राक्षस की, एक गंजा भूत। चलो मैं तुम्हें सुनाता हूँ वो कहानी। मुझे ठीक से याद नहीं ये कहानी मुझे किसने सुनाई थी। चलो एनी हाउ, लेट्स सी। मैं तुम्हें सुनाता हूँ कहानी आज की क्या है, गंजे राक्षस की कहानी। तो एक बार की बात है, एक जंगल में एक राक्षस रहता था, गंजा राक्षस। सिर पे बड़े बड़े सींग और उसकी मूंछें नहीं थी, बिना मूंछों वाला गंजा राक्षस। और बड़ी बड़ी दाढ़ी, चेहरे पे बड़ी दाढ़ी। और इस राक्षस की भौएं, ये बड़ी बड़ी भौएं दोनों, और आपस में जुड़ी हुई। और जैसे कि हमने सुना है, जहाँ होता है शैतान वहाँ होते हैं भगवान। अब वो गंजा राक्षस जो है वो इस स्टोरी में हमें मिलता है दो लड़कों से, किटू और बिट्टू से। मैं हूँ गंजा राक्षस। ओके किट्टू, फिर मिलते हैं। आज तो खूब एंजॉय किया हमने। ठीक है, कल मिलेंगे। सी यू। ओके बिटू, ठीक है दोस्त, मिलते हैं फिर। ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट। क्या मज़ा है यार, आज वाला तो सॉन्ग मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा, बड़ा अच्छा सॉन्ग था। हे यू, कौन हो तुम? ये कैसी ड्रेस पहन रखी है तुमने रात को? किसी को डराने का इरादा है क्या? अरे यार, ये कैसी ड्रेस पहन रखी है तुमने? क्यों डरा रहे हो मुझे आज? हो कौन तुम, और यहाँ कैसे घूम रहे हो रात को? मैं हूँ बाला भूत। मुझे सिर्फ पीले रंग के कपड़े वाले लोगों से ही परेशानी है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो मुझे देख सकते हैं। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? ये तो मैंने आज वैसे पहन लिया। वैसे मेरा ये फेवरेट कलर नहीं है, मैं इसे ज़्यादा नहीं पहनता। ये वैसे ही मेरे दोस्त ने आज कह दिया तो पहन लिया मैंने। ये ले, अब बच मेरे थप्पड़ से। हाय, तुझे तो कोई असर नहीं हुआ, मेरे थप्पड़ से भी तू बच गया। ठीक है, अब मैं तुझे अपनी पावर से उड़ाता हूँ। देख कैसे उड़ता है तू। मैं फिर आऊँगा, मैं फिर आऊँगा। बिट्टू बिट्टू बिट्टू, बचाओ 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 मुझे, बचाओ मुझे। रास्ते में आज भूत मिला मुझे, और मुझे बहुत ठंड भी लग रही है।
देखो देखो देखो, बचाओ मुझे। अरे किट्टू, तुम यहाँ कैसे? क्या कहा? तुम्हें डर लग रहा है? तुम कांप रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? अरे बिट्टू, तुम जानते हो, यहाँ पे इस कॉर्नर पे अभी मैं गया ही था कुछ दूर चल के। ये जो दूसरा कॉर्नर है, यहाँ पे मुझे एक भूत दिखाई दिया, गंजे सिर वाला, गंजा, बड़े बड़े सींगों वाला, बिना मूंछों का, और उसकी दाढ़ी थी और उसके कपड़े एक जैसे थे। उस भूत ने मुझे पहले डराया और बाद में उसने मुझे चांटा मारा, और लेकिन उसके चांटे का मुझे असर ना हुआ तो उसने मुझे धक्का भी मारा। मुझे तो खुद डर लग रहा है तुम्हारी ये बात सुन कर के, कि तुम्हें एक भूत ने थप्पड़ मारा और धक्का भी दिया। हे भगवान, मुझे तो चक्कर आने लग गई ये बात सुन करके। ओह माय गॉड, हेल्प मी, कहीं मैं बेहोश ही ना हो जाऊं ऐसी बात सुन करके। यार बिट्टू, मुझे ये बात समझ नहीं आई, ये भूत ऊपर से नीचे तक एक जैसा कैसे हो सकता है? लेकिन ना तो उसके मूंछें हैं, ना उसके सिर पे बाल हैं, और ना ही बड़े बड़े नाखून हैं। मुझे आज पहली बार लगा, ये अजीब सा कैसे लगा। अरे यार, बिट्टू के पास बैठे हुए मुझे 2 घंटे हो गए। चलो चलता हूँ मैं हिम्मत करके, देखूं कहीं कोई है तो नहीं। लग तो नहीं रहा कोई है, रास्ते में कोई भी नहीं है, सूना रास्ता है। हे भगवान, ये रोने की आवाज़ कहाँ से आने लग गई? कहीं ये उस भूत की चाल तो नहीं मुझे मारने की? हे भगवान बचा ले, मैं जल्दी जल्दी घर पहुँचता हूँ। सुन लड़के, मैं फिर आ गया, क्योंकि तू ही मुझे मुक्ति दिला सकता है मेरी इस गंजे राक्षस की योनि से। क्योंकि जब मैं छोटा था, 200 साल का, तब मैंने बहुत से ऋषि मुनियों को गंजा कर दिया था। मैं उन्हें तंग करके बहुत खुश होता था, लेकिन उनमें से एक ऋषि ने मुझे श्राप दिया, और जब मैंने उससे बहुत विनती की तब उसने कहा कि जब तुझे भगवान का कोई भक्त दिखाई दे जो सिर्फ एक छोटा सा लड़का हो, तो समझ लेना वही तेरी मुक्ति का रास्ता है। और उस ऋषि ने यह भी बताया था कि उसको चांटा मारने पर भी बेहोश ना हो और धक्का देने पर भी ना गिरे, तो समझ लेना वो भगवान का भक्त है और तुझे मुक्ति दिला सकता है। तब से ही मैं तुम्हारे पीछे हूँ। अब तुम्हें मुझे इस गंजे राक्षस की योनि से मुक्ति दिलानी है, और तुम ही यही कर सकते हो और कोई नहीं। लेकिन जब मैं अपने दोस्त के घर से निकला तो तुम रो क्यों रहे थे? अच्छा, ठीक है, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, बस बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? बस तुम मुझे छोड़ दो, बस भगवान के लिए तुम मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, बताओ मुझे।
तुम्हें अपने भगवान को याद करके ये जल मेरे ऊपर घेरना है, इससे मेरी मुक्ति हो जाएगी। बस इतना सा काम तुम्हें करना है जो और कोई नहीं कर सकता मेरे लिए, ये तुम करो। लो गंजे भूत, जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा कर दिया। अब मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। अब तुम मुक्त हो। अब तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिल गई। अब तुम राक्षस नहीं रहे। अब मुझे छोड़ दो भगवान। वाह लड़के, तुमने मुझे इस योनि से मुक्त किया। अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना कि आत्मा कभी मरती नहीं। जाने से पहले मैं तुझे ये हेडफोन्स देके जा रहा हूँ, जिसकी मदद से तुम मुझे कभी भी बुला सकते हो। ये हेडफोन जादुई हैं, इनको संभाल करके रखना, और जो इस हेडफोन को पहनेगा सिर्फ वही मुझसे बात कर सकता है, और वही मेरी बात सुन भी सकता है। ये लो हेडफोन, और इसको संभाल करके रखना। अब मैं चला। ठीक है गंजे भूत, अब मुझे तुमसे डर नहीं लग रहा, और मैं भगवान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं तुम्हारे किसी काम आ सका। और मैं तुम्हें भी थैंक यू करता हूँ कि मैं तुम्हारी मुक्ति के बाद भी तुमसे बात कर सकता हूँ। मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ इस हेडफोन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति प्रदान करे। तो बताओ बेटी, तुम्हें कौन सा भाग ज़्यादा अच्छा लगा इस स्टोरी का? और व्यूअर्स, आपके लिए हमारे पास है 2 क्वेश्चन। गंजे राक्षस को किस रंग वाले कपड़ों से परेशानी थी? कमेंट में बताएं। और मेरा दूसरा क्वेश्चन, कहानी के अंत में गंजे राक्षस ने कीटू को क्या दिया?